और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं आरपीएन सिंह। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और आरपीएन सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और बीजेपी के हो जाएंगे कांग्रेस के आरपीएन सिंह। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं आरपीएन सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज आरपीएन सिंह ले लेंगे। तो 4 दशक की राजनीति के बाद बहुत ही बड़ा फैसला आरपीएन सिंह ने लिया है और ठीक यूपी चुनाव से पहले इस फैसले को बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं आरपीएन सिंह। थोड़ी देर में ही पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। और ये देखिए, ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आरपीएन सिंह पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर। तो आज नजर रहेगी आरपीएन सिंह पर, क्या वजह वो बताते हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। सारी औपचारिकताएं आज पूरी हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले कुछ समय से ये खबर थी कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के एक कद्दावर चेहरे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आज सुबह जब उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस आलाकमान को अपना इस्तीफा भेजा और उसके बाद अपने ट्विटर प्रोफाइल से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का टैगलाइंस को हटाया, उसके बाद से ये साफ था। न्यूज़ 24 ने पहले भी खबर दी थी कि आज सुबह कि 3 बजे के आसपास आरपीएन सिंह भगवा चोला पहन लेंगे, यानी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और अभी अभी वो बीजेपी पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है थोड़ी देर में आप मेरे पीछे जो मंच देख रही हैं, यहीं से उनकी ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद वो औपचारिक तौर पे बीजेपी के सदस्य हो जाएंगे। और बीजेपी ने ये तय किया है, जो मोटे तौर पे सोर्सेज के हवाले से खबर है, कि पडरौना विधानसभा सीट जिस इलाके से वो हैं, कुशीनगर से वो 2009 में सांसद थे। 2014 और 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उनका परिवार का रसूख अच्छा खासा है उस इलाके में। लगभग 4 दशक तक वो और उनका परिवार कांग्रेस में रहे हैं और आज वो बीजेपी में आ रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, पहले बीजेपी में मंत्री थे, वो कई आरोप लगाकर बीजेपी से समाजवादी पार्टी चले गए थे। उनके खिलाफ पडरौना से आरपीएन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी और उनके साथ साथ 2-3 और उनके जो सहयोगी हैं उनको भी आसपास की कुछ सीटें दी गई है। ये डील हुई है बीजेपी और आरपीएन सिंह में। और उसके बाद अभी जो तस्वीर हम लोग दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, वो उनके बीजेपी दफ्तर पहुँचने की है। यानी कि अब वो मन बना चुके हैं, सब कुछ साफ है, सब जो डील्स थी वो हो चुकी है और अब कुछ देर में वो बीजेपी के सदस्य हो जाएंगे। कुछ देर में भगवा चोला वो पहन लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो चुनावी ताल ठोकेंगे। जी बिल्कुल कुमार, और उनका देखिए स्टेटमेंट भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है बीजेपी के लोगों के साथ। उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया करते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। तो कुमार, अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं, ऐसा क्या ऑफर हुआ आरपीएन सिंह को, कौन सी जिम्मेदारी बीजेपी उन्हें देने का मन बना चुकी है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लॉयल्टी कांग्रेस के लिए जो थी उसे एक झटके में छोड़ दिया। देखिए, एक झटके की बात नहीं है ये। लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। शायद कुछ सीटों को लेकर उलझन रही होगी, क्योंकि वो कुशीनगर से ही चुनाव लड़ते हैं। 2009 में वो वहाँ से सांसद थे, उसके बाद केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने थे। और अभी इस वक्त भी उनके पास, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में उन्हें झारखंड का इंचार्ज बनाया हुआ था। कुछ समय तक वो प्रवक्ता भी रहे, यानी केंद्रीय मंत्री भी रहे, और पार्टी ने झारखंड का इंचार्ज भी बनाया, जहां झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त सरकार चल रही है। यानी उनके पास काम था, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में वो बिना काम के थे और उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था और उनकी उपेक्षा हो रही थी, ये बात नहीं थी। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो राजनीति सिर्फ जनसेवा की भावना ही नहीं है, राजनीति एक कैरियर भी है।
तो शायद कांग्रेस की जो स्थिति है उस हिसाब से आरपीएन सिंह को ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस में उनके कैरियर का ग्राफ रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि बीजेपी में आने से उनके कैरियर का ग्राफ बढ़े, और दोनों को ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरपीएन सिंह को ज़रूरत थी। पडरौना विधानसभा क्षेत्र से चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कई तरह का आरोप लगा कर गए हैं बीजेपी पे, और ओबीसी चेहरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी और आरपीएन सिंह भी ओबीसी हैं, इसलिए पडरौना से बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए था। और शायद आरपीएन सिंह को ये लगा कि अगर मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो मेरा कैरियर एक बार फिर उछाल ले सकता है, इसलिए अपने कैरियर को देखते हुए और बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत थी, दोनों एक दूसरे के पूरक बने और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपने जो मैसेज दिया है उसमें भी लिखा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देश प्रेम और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी आदमी लॉयल्टी बदलता है तो अब वो भाजपा की लाइन बोलेंगे, और उन्होंने अब से ज्वाइन करने से कुछ देर पहले से ही वो लाइन बोलनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को भी ज़रूरत थी, अब कम से कम उस इलाके में, कुशीनगर इलाके में, पडरौना क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा बीजेपी को मिला है। और जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसका लाभ उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से कड़ी टक्कर मिलेगी आरपीएन सिंह से, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये तय है। और शायद वो सब डील्स फाइनल होने के बाद ही उनको भी पार्टी से ये ऑफर मिला कि ठीक है, आपकी जो मांग है वो हम मान रहे हैं। उसके बाद आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत थी उस इलाके के लिए, उस ज़रूरत को आरपीएन सिंह पूरा कर रहे थे, और आरपीएन सिंह को भी लगा कि कांग्रेस में उनका ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो यहाँ आज शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और किस तरह की तैयारी है उनके ज्वाइनिंग के लिए? आज कौन से बड़े नेता होंगे वहां पर जो आरपीएन सिंह को सदस्यता दिलाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, आरपीएन सिंह की जब सदस्यता होगी तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता यहाँ मंच पे आपको मौजूद दिखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो होंगे। चूंकि सीईसी की बैठक चल रही है अभी उत्तर प्रदेश और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को तय करने के लेकर, इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी भी हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मंच पे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी, इलेक्शन इंचार्ज जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद रहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ से मुलाकात के बाद, यहाँ से ज्वाइनिंग के बाद फिर वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। वो एक रस्म होती है बीजेपी में, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उसको, ताकि उसको बाद में ट्वीट किया जाए और सोशल मीडिया पे कहा जाए कि अब मैं भाजपा के साथ हूं। तो ये सारे रस्म हैं, लेकिन मंच पे दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जो आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता की पर्ची सौंपेंगे और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत की तैयारियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव में किए गए काम और जिन्ना पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें चल रही है, इसके अलावा परसेप्शन की लड़ाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको याद होगा, अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में कुछ दिन पहले 3 मंत्री और कई विधायक गए थे, तो एक परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी आगे निकल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि कहा यह जाता है हमेशा कि वहाँ पे मैसेज ये होता है कि जो पार्टी जीत रही होती है उसी में लोग ज्वाइन करते हैं, शामिल होने लगते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद से बीजेपी लगातार बिग कैच कर रही है। अपर्णा यादव, मुलायम परिवार की जो बहू है, उनको बीजेपी में शामिल कराया, मुलायम सिंह यादव के साले को और बाकी रिश्तेदारों को भी शामिल कराया, और आज कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह इसमें आ रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए, बीजेपी ही जीत रही है, इसीलिए तमाम बड़े लोग उनकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुमार, ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, चाहे सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर अपने पार्टी के अंदर उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि जातीय अंक गणित को कैसे सेट करें, इसी की वजह से इतना टाइम लग रहा है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर। ऐसे में क्या आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो डेंट लगा है, जो नुकसान हुआ है बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक को लेकर, क्या वो पूरी कर देंगे? देखिए, जाहिर तौर पे कोशिश यही है बीजेपी की। अब वो कितनी पूरी कर पाते हैं ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, जब चुनावों के परिणाम आएंगे। लेकिन हाँ, परसेप्शन की, जैसा मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि परसेप्शन जो एक बनता है ना कि बीजेपी में लोग जा रहे हैं
यानी कि बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है, तो उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए आरपीएन सिंह के चेहरे जरूर हैं और इस परसेप्शन का जो डैमेज था फिलहाल बीजेपी उसको कंट्रोल करने में कामयाब जरूर हो रही है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अलग बात है कि 2014 और 19 में वो कुशीनगर की जो उनकी सीट है वहां से लोकसभा चुनाव हार गए थे, यानी दोनों में जब भी मोदी लहर चली है दोनों में वो हार गए थे। इसलिए अब वो अमूमन यही होता है कि धारा के विपरीत जब आप चलते हैं तो 2014 और 19 में उत्तर प्रदेश में धारा के विपरीत चल रहे थे, कुशीनगर सीट से वो चुनाव हार गए। तो अब चूंकि इनको आरपीएन सिंह को ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए कुमार, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे तो थोड़ी देर में ऑफिशियली आरपीएन सिंह शामिल हो जाएंगे बीजेपी में और इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।